Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. Today we will discuss about syllable. Syllable क्या होता है? Syllable एक शब्द की ध्वनि की इकाई होती है, यानी कि शब्द का वह भाग जिसे हम एक बार या एक झटके में बोलते हैं। यानी कि a syllable is a unit of sound in a word. It is a part of word that we pronounce in one beat or you can say in one breath. यानी कि सिलेबल शब्द की वह ध्वनि की इकाई होती है जिसे हम एक सांस में बोल देते हैं। जैसे कि कैट हमने एक बार में बोल दिया, बस एक झटके में बोल दिया। एजुकेशन, तो एजुकेशन को बोलने में हमें कितने सिलेबल लगेंगे? एडुकेशन, यानी कि तीन। तो दोस्तों, कोई भी पर्टिकुलर वर्ड जिसकी एक स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू वोवल साउंड, दैट इज कॉल्ड सिलेबल। अब आपके सिलेबल के एग्जाम्पल और उनके टाइप्स देखते हैं। वन सिलेबल वर्ड, जिसे हम मोनोसिलेबिक वर्ड भी कहते हैं। दीज वर्ड हैव ओनली वन साउंड बीट, और यू कैन से दीज वर्ड्स हैव ओनली वन साउंड ब्रेथ, और यू कैन से दीज टाइप ऑफ वर्ड स्पीक इन वन ब्रेथ, यानी कि एक सांस में बोले जाने वाले शब्द वन सिलेबिक वर्ड कहलाते हैं। जैसे कि कैट, लेटर है इसमें दोस्तों CAT, यानी कि कैट में दो कॉन्सोनेंट है और एक वोवल है। CAT, कैट। जब हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? कै, आई और टे, यानी कि काइट, कैट, कैट बोलेंगे इसको। देखो दोस्तों, कैट एक झटके में बोला जा रहा है और यह तीन हिंदी के अक्षरों से मिलके बना है, कै, आई एनक और टे। तो इन तीनों के बीच में एक वोवल साउंड आ रही है, यानी कि जो आपका कंप्लीट कैट वर्ड है उसमें एक वोवल की साउंड आ रही है। तो इन्हें हम मोनोसिलेबिक सिलेबल भी कहते हैं। अगला है दोस्तों बुक। बुक में बी, ऊ और कै, बुक, यानी कि जिसको हम एक सांस में बोल रहे हैं बुक, तो इसमें ऊ की साउंड आ रही है, यानी कि एक स्वर की ध्वनि आ रही है, इसीलिए हम इसे मोनोसिलेबिक वर्ड कहेंगे। अगला है दोस्तों टू सिलेबिक वर्ड, यानी कि दो सिलेबल वाले शब्द, जिन्हें हम डी सिलेबिक वर्ड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर। टीचर्स में कौन कौन से लेटर होते हैं दोस्तों? TEACHER, दो सिलेबल में डिवाइड करते हैं। एक तो है आपका टीच। टीच को हम कैसे बोलेंगे दोस्तों? टीच में क्या क्या आ रहा है? पहली ध्वनि आ रही है ट की, जिसमें ई की मात्रा जुड़ रही है, और च, टीच, यानी कि इसमें एक वोवल की ध्वनि आई ई की। सेकंड अर, इसमें एक तो ध्वनि आई ए की और दूसरी ध्वनि आई रे की, यानी कि इस टीचर शब्द को हमने दो भागों में तोड़ा स्वर के आधार पर। पहले वाले ग्रुप में ई की ध्वनि आई और दूसरे में ए की ध्वनि आई, तो पूरा शब्द बन गया TECHER, टीचर। तो दोस्तों, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, हैप्पी। हैप्पी में कौन कौन से लेटर होते हैं? HAPPY, हैप्पी। इसे हम दो वर्ड में तोड़ते हैं, यानी कि दो ब्रेथ में तोड़ते हैं। एक तो HAP, हैप, और दूसरा PIP। तो हैप में देखो दोस्तों कौन सा साउंड आता है वोवल का? एच से है, और आपका दूसरा जो वोवल है
ए, इसकी ध्वनि निकल रही है ए एनक। फिर तीसरा जो करेक्टर है पी, ये बन रहा है पै, यानी कि है आई की मात्रा और पै है। दूसरा है दोस्तों पी, पै से और वाई से किसकी ध्वनि निकल रही है, स्मॉल ई या बड़े ई की मात्रा की। तो कंप्लीट सिलेबल हो गया हैप ई, हैप्पी। इसी तरह दोस्तों अगला सिलेबल है थ्री सिलेबल वर्ड, यानी कि तीन सिलेबल वाले शब्द, जिन्हें हम ट्राई सिलेबिक वर्ड भी कहते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को ब्रेक करते हैं दोस्तों। सबसे पहला साउंड आया बी का बै, फिर दूसरा ई ए यू से साउंड आया यू का, टी से साउंड आया टे का, आई से साउंड आया ई का, एफ से साउंड आया एफ का, यू से साउंड आया ए का, एल से साउंड आया ले का। तो पूरा के पूरा सिलेबल तीन टुकड़ों में बट गया, ब्यू टी फल। तो तीनों ही साउंड में, तीनों ही ग्रुप में क्या क्या ध्वनि आ रही है। पहले ग्रुप में ब्यू, यानी कि छोटे बड़े ऊ की मात्रा। दूसरे में टी, टी के ऊपर बट छोटी ई की मात्रा, फल, फल, इसमें ध्वनि आ रही है ए की। तो पूरा का पूरा वर्ड बन गया ब्यूटीफल, यानी कि इसमें तीन साउंड में इसको कंप्लीट किया गया है, ब्यूटीफल। आप बोल के देखोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि इसमें सच में जो ध्वनि आ रही है वो तीन टुकड़ों में आ रही है। अगला है यस्टरडे। वाई से निकला ये, ई से निकला ए मतलब ए एनक, एस से टी से टे, ई से ए, आर से रे, डी से डे, ए से ए और वाई से ई। यानी कि इसमें बन गया पहला जो बीट है, यानी कि पहली ब्रेथ है, उसमें आएगा ये, ए और से, यस। दूसरा आएगा टे ए रे, टर। तीसरा आएगा डे ए, डे। तो तीन टुकड़ों में बन रहा है यस टर डे, यस्टरडे। अगला है दोस्तों फोर और मोर सिलेबिक वर्ड, चार या अधिक सिलेबल वाले शब्द, जिन्हें हम पॉलीसिलेबिक भी कहते हैं। जैसे कि एजुकेशन। एजुकेशन कैसे बन रहा है दोस्तों, पहला सिलेबल है इसमें ई डी, एड, ए बन गया। दूसरे साउंड में क्या हो रहा है, यू, दूसरे साउंड में आ रहा है यू, यानी कि ओ की बड़ी मात्रा। तीसरे में क्या आ रहा है, सी ए, कै। चौथा टी आई ओ एन, सन। तो चारों शब्द मिलके क्या बन गए, यानी कि चारों जो ब्रेथ है वो मिलके क्या बन गए, एड यू कैशन, एजुकेशन। अगला शब्द है दोस्तों प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन। इसमें पहला जो सिलेबल बन रहा है वो है पी आर ओ, प्रो, यानी कि पर, प और र। दूसरे साउंड में बन रहा है एन यू एन, नन, न ए न, नन। फिर अगले में बन रहा है टी आई से स और आई से ई, बड़ी ई की मात्रा। अगला बन रहा है दोस्तों टी आई ओ एन, यानी कि स ए न, सन। यानी कि पूरा बन गया प्रो नन सी ए शन, प्रोनंसिएशन। और रूल और सिलेबल के बारे में बात करते हैं, रूल ऑफ सिलेबल के बारे में। एवरी सिलेबल हैज वन वोवल साउंड, नॉट वन वोवल लेटर। यानी कि एक सिलेबल में एक साउंड आना चाहिए किसका, वोवल का, नॉट ए वोवल लेटर। यानी कि चाहे उसमें वोवल लेटर हो चाहे ना हो।
ए वर्ड में हैव मैनी वोवल लेटर्स बट ओनली ए फ्यू सिलेबल्स। यानी कि किसी शब्द में वोवल लेटर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सिलेबल कम से कम एक हो सकता है। लंबे लंबे शब्दों को हमेशा ज़्यादा सिलेबल हों, यह जरूरी नहीं है। जैसे कि स्ट्रेंथ, ए सिलेबल लेटर ज़्यादा हैं, लेकिन वोवल साउंड एक है। स्ट्रेंथ यानी कि एक बार में बोला गया। अब दोस्तों, सिलेबल के आधार पर इंग्लिश में दो और वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो आपके वोवल होते हैं। इनके अलावा टू सेमी वोवल डब्ल्यू और वाई होते हैं, जिन्हें हम सेमी वोवल कहते हैं। यानी कि सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्यों कहते हैं दोस्तों, इसका मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। वेहन वाई कम एट द एंड ऑफ द वर्ड एंड एक्ट लाइक वोवल साउंड, डब्ल्यू react एज ए वोवल बट इट साउंड मच लाइक। जैसे कि दोस्तों, आप इन कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, इनको खुद से बोल के देखिए। हैप्पी, बेबी, कराई, माई। तो क्या आया इनके लास्ट में? ई की बड़ी मात्रा। यानी कि ये एंड किससे हो रहे हैं? वाई से, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम इन्हें बोलते हैं तो किस चीज की ध्वनि निकल के आ रही है? बड़ी ई की मात्रा की। इसी तरह काव, नाव। इसी तरह दोस्तों, ये दोनों शब्द की सेंड हो रहे हैं डब्लू से, लेकिन ध्वनि किसकी निकल के आ रही है? ओ की। और ये जरूरी नहीं होता कि दोस्तों की वोवल की ध्वनि आए। ये डिपेंड करता है आपके माउथ पोस्चर पर। अगर आप वाई बोलते हो किसी सेंटेंस में और वो वोवल की तरह रिएक्ट करती है, तो आपकी जो टंग होती है वो स्ट्रेट और आगे जाके तालू को लगेगी। और जब आप डब्लू का साउंड करते हैं और अगर वो एक एज ए वोवल साउंड करता है, तो उस टाइम पे आपका जो माउथ है, उसकी जो लिप्स हैं वो राउंड हो जाएंगे। माउथ एक्सप्रेशन के आधार पर सिर्फ दो वोवल होते हैं, डब्लू और वाई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।